हेलो फ्रेंड्स, सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। विश करती हूँ कि ये नया साल सबके लिए बहुत ही अच्छा गुजरे। तो चलिए आज बनाते हैं तिल पापड़ी। उसके लिए मैंने लिए हैं 1 कप तिल, 1.5 कप क्रश्ड जैगरी, ये गुड़ की डली थी उसे मैंने चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून काजू का क्रश। ये आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हो, काजू, बादाम, पिस्ता या 4 मगज, 2 से 3 ड्रॉप लेमन जूस और 1/4 कप वाटर। तो सबसे पहले हम एक थाली लेंगे और उस पर बटर पेपर रखेंगे ऐसे, और बटर पेपर को मेल्टेड घी या बटर से ग्रीस कर लेंगे इतना है। और अब ये बटर पेपर की थाली को साइड में रख देंगे। अभी हम एक पैन ले लेंगे और जो क्रश्ड काजू है उसे रोस्ट कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंग्रेडिएंट आप तिल पापड़ी में यूज़ करोगे वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको ड्राई रोस्ट करके ही यूज़ करने हैं। रोस्ट करते समय गैस लो फ्लेम पे ही रखना है हमेशा। सेम पैन में तिल भी रोस्ट कर लेंगे। तिल को कम से कम 4 से 5 मिनट आपको रोस्ट करना है। तिल रोस्ट करते वक्त आपको स्टर करते हुए रोस्ट करना है। ध्यान रखना है कि तिल जलने नहीं चाहिए। और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, अभी हम इसे साइड में रख देंगे। अभी हम एक पैन में गुड़ ले लेंगे, 1/4 कप वाटर। गैस एकदम धीमी आंच पर आपको रखना है और गुड़ और पानी को मिक्स करेंगे और कुक करेंगे जब तक गुड़ सारा पिघल ना जाए। ये देखिए गुड़ सारा मेल्ट हो गया है और बॉईल होने लगा है। जैगरी कुक हो गई है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम एक बोल में ऐसे पानी लेंगे और उसमें थोड़े ड्रॉप्स जैगरी के डालेंगे। अगर वो ड्रॉप्स फैल जाते हैं तो दैट मीन्स अभी तक जैगरी कुक नहीं हुई है, तो आपको थोड़ी और जैगरी को कुक करते जाना है। और फिर से सेकंड टाइम फिर से आपको वही बोल में ड्रॉप्स डालने हैं जैगरी के, और देखना है अगर वो वहाँ पे सख्त हो जाते हैं, बॉल बन जाता है उसका जैगरी का, दैट मीन्स जैगरी कुक हो गई है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू के ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स है। नींबू के ड्रॉप्स ऐड करने का रीज़न ये होता है कि क्रिस्टल नहीं होगा। क्रश्ड काजू भी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। में रोस्टेड तिल भी ऐड कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि गैस एकदम धीमी आंच पर होना चाहिए, नहीं तो गुड़ जल जाएगा। तिल भी ऐड कर देंगे। गुड़ और तिल आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे। और अब हम इसे ग्रीस्ड बटर पेपर पे निकाल लेंगे और ऐसे स्प्रेड कर देंगे। तिल बहुत गर्म होता है इस टाइम पे, तो याद रखना है कि आप हाथ से टच नहीं करना है, स्पून से ही ऐसे फैला लेना है और बटर पेपर ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर इसे हाथ से या रोलिंग पिन से, बेलन से ऐसे ऐसे कर लेंगे। ऐसे बेलन से लेवल कर लेंगे और जितना आपको थिक चाहिए, चिक्की आपको या पापड़ी आपको पतली चाहिए, मोटी चाहिए, जैसे चाहिए आप वैसे शेप में बना सकते हो। ये देखिए ऐसे मैंने बेलन से पूरा प्लेन कर लिया है। और अगर आपको चिक्की जैसे कट करना है तो आप इसे बेलने के बाद ऐसे कट्स का मार्क दे सकते हो, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद कट नहीं होगी। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो आप कट नहीं कर पाओगे। तो जब थोड़ी सी गर्म है तभी आपको ऐसे कट्स लगा देने हैं।
तिल पापड़ी या तिल चिक्की जब थोड़ी सी वार्म रह जाती है तभी आपको बटर पेपर से पीसेस निकाल लेने हैं, नहीं तो बटर पेपर के साथ चिपक जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।